आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की LHD रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना को इंडियन मल्टी रोल सपोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत 4 LHD खरीदने थे और इस चीज को लेकर टेंडर कुछ दिनों पहले स्क्रैप कर दिया गया है। इस टेंडर की स्क्रैपिंग को लेकर कई लोगों ने ये अजम्पशन लगाया हुआ है कि ये बजट की कमी की वजह से हुआ है और अब भारतीय नौसेना आने वाले समय में 4 की जगह 2 LHD खरीदेगी। अगर आप इस रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो ये रिक्वायरमेंट साल 2013 में रिलीज की गई थी और इस डील को लेकर एस्टिमेटेड प्राइस था $2.6 बिलियन, यानी कि केवल शिप की कीमत अप्रोक्सीमेटली $650 मिलियन आकी गई थी। और अगर साल 2012-13 का डेटा उठाकर देखा जाए तो दोनों कंटेंडर हुआन कार्लोस और मिस्ट्राल अप्रोक्सीमेटली इसी रेट के थे। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और अब बात करते हैं कि रक्षा बजट किस तरीके से काम करता है। आमतौर पर धारणा होती है कि रक्षा बजट आपको दे दिया जाता है और आप उसके बेसिस पर खरीदारी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उलट होता है। आमतौर पर आने वाले साल को लेकर आप खर्च का अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। मिलिट्री हार्डवेयर जब खरीदा जाता है तो सारी पेमेंट अपफ्रंट नहीं कर दी जाती। अगर इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहा जाए तो एक तरीके से आप EMI पे करते हैं हर साल और उस हिसाब से हर साल आपका एक लिमिटेड खर्चा होता है और इस खर्चे के हिसाब से आपका बजट बनाया जाता है। बजट में थोड़ा बफर दिया जाता है, लेकिन बड़ी डील्स को लेकर क्योंकि पेमेंट्स बाद में की जाएंगी, इस बजट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हर साल कई इंस्टॉलमेंट्स खत्म होती हैं और कई नई शुरू होती हैं, यानी कि ये सिलसिला चलता रहता है। जब भी कोई इक्विपमेंट खरीदने की बात की जाती है तो इस इक्विपमेंट को लेकर प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने रखा जाता है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने जो प्रपोजल रखा जाता है उसमें फाइनेंशियल्स इंक्लूडेड होते हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो इस प्रोजेक्ट को पहले वाउच करता है, यानी कि इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद कहीं जाकर कोई चीज टेबल पर आती है। मिलिट्री बजट रोलिंग बजट नहीं होता है, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक साल में जो आपको अलोकेटेड बजट था उतना पैसा आपने खर्च नहीं किया है तो बेसिकली वो पूरा बजट गवर्नमेंट के पास वापस आ जाता है। प्रैक्टिकली वो पैसा ट्रेजरी से निकाला ही नहीं जाता है। और जब प्रोजेक्ट्स में डिले होने लगती हैं तो एक एस्केलेशन फैक्टर आता है जिसके वजह से इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और एक समय आता है कि इस इक्विपमेंट की कॉस्ट उतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके बजट में उतना ज्यादा बफर नहीं होता। अगर LHD वाली डील को देखा जाए तो रिलायंस के बैंकरप्ट होने के कारण साल 2013 में शुरू हुई ये डील साल 2020 के अंत में आकर स्क्रैप करनी पड़ी क्योंकि सिचुएशन सिंगल वेंडर सिचुएशन हो गई थी। वैसे अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले समय में इस टेंडर को वापस से रिलीज किया जाएगा और शायद इस बार नंबर कम करके 4 की जगह 2 कर दिया जाएगा। वैसे जो रिक्वायरमेंट साल 2013 में शुरू हुई थी और उसको लेकर बजटिंग और फोरकास्टिंग साल 2013 के हिसाब से हुई थी तो नेचुरल है इक्विपमेंट की कॉस्ट बढ़ेंगे और जो नौसेना की तरफ से कैलकुलेशन की गई थी वो प्राइस एस्केलेशन की वजह से काफी हद तक बदल जाएगी। और इस वजह से ये समझना जरूरी है कि डिफेंस बजट इक्विपमेंट के कॉस्ट के हिसाब से नहीं, इक्विपमेंट के कॉस्ट के हिसाब से डिफेंस बजट बनाया जाता है। डिफेंस बजट को लेकर 2 और एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल रफाल डील को लेकर दिया जाता है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट 126 एयरक्राफ्ट की थी और डिफेंस बजट कम होने के कारण उसको कम करके 36 कर दिया गया। ये मिसकॉन्सेप्शन है। नंबर 36 इस वजह से किया गया था क्योंकि ये डील फंस चुकी थी और अर्जेंट रिक्वायरमेंट 36 एयरक्राफ्ट को लेकर था और ये 36 एयरक्राफ्ट इमरजेंसी मोड में ऑफ द शेल्फ खरीदे गए थे और इसी वजह से 114 एयरक्राफ्ट को लेकर आने वाले समय में डील साइन की जाएगी। वैसे वो डील भी फंसी हुई है और ये 114 एयरक्राफ्ट की डील भी बजट के वजह से नहीं, कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से फंसी हुई है, जिसके बारे में हम लोग कई बार पहले बात कर चुके हैं। रफाल डील की ही तरह नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को लेकर भी बात फंसी हुई है और ये जो 24 एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं ये भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए खरीदे गए हैं। वैसे टोटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूर्ण किया जाएगा। उसमें भी कई अड़चने हैं, लेकिन बजट कॉन्स्ट्रेंट वहाँ भी नहीं है। अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाले मल्टी रोल सपोर्ट वेसल्स की, यानी कि LHDs की, तो इस चीज के चांसेस हैं कि भारतीय नौसेना इनके नंबर कम करे और अगर ये डील आगे चल के होती है तो फॉलो ऑन ऑर्डर दे।
रिलायंस के बैंकरप्सी के बाद में मिस्ट्राल क्लास इस कंपटीशन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है और हुआन कार्लोस एल&टी के साथ में इस रिक्वायरमेंट के लिए एक ऐप पार्टनर हो सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के डिफैक्टो कैरियर्स की बात की जाए, यानी कि हुआन कार्लोस के बेसिस पे बनाए गए HMAS कैनबरा और HMAS एडिलेड अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन के हो चुके हैं, यानी कि प्राइस एस्केलेशन साल 2013 की कैलकुलेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है और इतना बफर किसी भी कैलकुलेशन में नहीं होता है। वैसे इस चीज को लेकर आने वाले समय में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इस टेंडर स्क्रैपिंग के बाद में भारतीय नौसेना की तरफ से बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं आई है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।